इससे पहले आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो तरह से पढ़ा। एक जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा फैमिली ट्री बनाया था, और दूसरा फिर एक एक करके आपने पढ़ा जिसमें स्पेशली फोकस किया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे हैं। चलिए अब फिर से हम एक एक पकड़ते हैं और उसमें से जो पहला है नाउन, उसको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन चैप्टर होगा, पहला चैप्टर होगा, वो नाउन के आधार पे होगा, और नाउन्स के आधार पे दो पार्ट में हम चैप्टर्स को बांटेंगे। एक बांटेंगे नाउन एंड केस, और दूसरा बांटेंगे नाउन एंड नंबर। हमने दो हिस्सों में बांटना है, दो चैप्टर्स में पढ़ना है। एक चैप्टर का नाम होगा नाउन एंड केस और दूसरा चैप्टर का नाम होगा नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड केस हम पहले पढ़ेंगे और नाउन एंड नंबर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउन एंड केस पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम नाउन को पूरी तरह से जान लें, ताकि नाउन एंड केस में नाउन से संबंधित अगर जानते रहेंगे तभी हम उसका सही प्रयोग कर सकेंगे। तो लेट्स स्टडी नाउन इन डिटेल। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। अब देखो, नाउन को भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न तरीके से बांटा गया। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम का मतलब क्या हो गया? एंशिएंट मीन्स प्राचीन, टाइम मतलब समय, या आप कह लो प्राचीन काल में। एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, नाउन को सिर्फ दो भागों में बांटा गया था। एक कॉन्क्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। एक बांटा था कॉन्क्रीट नाउन में और दूसरा बांटा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखो कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। इससे आपको याद आ जाएगा, कॉन्क्रीटो एक सीमेंट है, खास करके छत की ढलाई के लिए लोग यूज करते हैं। ठोस। तो कॉन्क्रीट मीन्स क्या होता है? ठोस। ठोस से मतलब क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका एक कोई निश्चित आकार प्रकार होता है, तो वो सब के सब क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन हुआ। जैसे बुक को हम देख सकते हैं, बुक को हम छू सकते हैं, हाउस को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मिल्क को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इस सब को पुराने जमाने में जितने भी चीजों को हम देख या छू सकते हैं, उस सब का नाम रख दिया कंक्रीट नाउन, ठीक है। और जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीजों को हम छू नहीं सकते हैं, उस सब का नाम क्या रख दिया? एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। जैसे ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, लव नहीं देख सकते, ठीक है। चाइल्डहुड, etc। तो इस सब को नहीं देख सकते, तो इसलिए इस सब का नाम क्या रख दिया? एब्स्ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया एंशिएंट टाइम के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं मिडिल एज में क्या किया गया। मिडिल एज में मतलब मध्यकाल में इसको 5 भागों में बांट दिया गया। प्रॉपर नाउन,
देखो प्रॉपर मतलब क्या होता है? खास। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास। तो खास नाउन मतलब जिसके नाम लेने से एक व्यक्ति का ही बोध हो, उसी चीज का बोध हो, वस्तु का बोध हो, या उसी स्थान का बोध हो, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे राम, राम हम जैसे ही कहते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम होता है बोध। जब हम पटना बोलते हैं तो इससे किसी खास जगह का नाम बोध होता है। जब हम ताजमहल बोलते हैं तो इससे भी किसी खास चीज का बोध होता है। तो ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते ही हमें किसी न किसी चीज की छवि उभरती है मेरे माइंड में, हमारे माइंड में, और उससे किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, उस नाम से हम उसको पुकारते हैं। प्रॉपर नाउन का एक बड़ा सरल चीज पहचान करना है कि जिस नाम से जिसको हम पुकारते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को जिस नाम से पुकारते हैं वो प्रॉपर नाउन हो गया, किसी जगह को जिस नाम से पुकारते हैं वो उसका नाम हो गया, और वस्तु का भी वही है। चलिए दूसरा लेते हैं कॉमन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कई नाउन्स के लिए, कई नाउन्स के लिए दिया जाने वाला एक नाम। कॉमन ऐसा नाम जो सबके लिए हो। अब देखो जैसे राम लिखते हैं, मोहन लिखते हैं, सोहन लिखते हैं। अब कहा जाए कि इस सबके लिए एक नाम दो, तो इस सबके लिए एक नाम क्या दे सकते हैं? बॉय। तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। और सबके लिए दिया जाने वाला एक नाम क्या हुआ? ये हो गया कॉमन नाउन। और ये सब क्या हो गया? एक और इसका बड़ा आसान तरीका है कि किसी चीज को आप नहीं, व्यक्ति के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन देख करके जिस चीज का नाम बता सकते हैं, वही होता है कॉमन नाउन। आप किसी लड़का को देखते हैं, राम मोहन सोहन है, आप नहीं जानते किसका क्या नाम है, लेकिन देख करके तो ये बता सकते हैं ना कि ये लड़का है। लड़कियों को देख करके आप बता सकते हैं लड़की है। तो देख करके जो हम नाम बता सकते हैं, वही नाम क्या होता है? कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि देखने से उस तरह के चीजों का, उस तरह के उसके जाति भर का बोध आता है, इसलिए उसका नाम सब लोग जानते रहते हैं। जैसे सीता, गीता, रीता इत्यादि। तो ये सब नाम के लिए अगर कहा जाए कि आप एक नाम बताइए, 3 लड़कियां बैठी हुई है, सीता, गीता, रीता, ठीक है, आपको नहीं मालूम उसका सीता, गीता, रीता नाम है, तो कहा जाएगा ये सब, फिर भी आपको एक नाम देना हो तो क्या नाम दे सकते हैं? गर्ल। अब इसके लिए तो आपको कोई बताएगा नहीं, और आप देख के बता सकते हैं कि गर्ल है। तो कॉमन नाउन में खासियत होता है ऐसा नाम जो आप सबको दे सकते हैं। इसको भी गर्ल कह सकते हैं, इसको भी गर्ल कह सकते हैं, इसको भी गर्ल कह सकते हैं। इस तरह से बॉय में राम को भी बॉय कह सकते हैं, मोहन को भी बॉय कह सकते हैं, सोहन को भी बॉय कह सकते हैं। मतलब एक ही नाम जो सबके लिए काम आ जाए, सबके बीच में कॉमन है, तो यही तो कॉमन होता है। ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन है, ऐसा नाम जो सबका नाम दिया जा, सबको उस नाम से पुकारा जा सकता है, का उस नाम की पदवी दी जा सकती है, तो वही क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में एक और खासियत होता है कि कॉमन नाउन का आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे आप कहते हैं गर्ल, तो गर्ल्स का एग्जाम्पल दे देते हैं आप, रीता, सीता, गीता। बॉय, बॉय का एग्जाम्पल दे देते हैं, मोहन, सोहन, रोहन। तो आई होप कि प्रॉपर नाउन खास व्यक्ति का बोध कराता है, ये आपको समझ में आ गया। कॉमन नाउन एक जैसे प्रॉपर नाउन को दिया जाने वाला एक नाम कॉमन नाउन कहलाता है। इसलिए ना इसका नाम क्या होता है? जाति बोधक संज्ञा, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। तो बॉय का दिया तो लड़का के पूरे जाति का बोध हो गया, गर्ल का दिया तो लड़की के पूरे जाति का बोध हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन नाउन। जब हम डिटेल्स में जब पढ़ेंगे आगे चल करके, तो हम ये देखेंगे कि किसके साथ क्या यूजेस होता है। इसके साथ जो आपका पीडीएफ उपलब्ध है उसमें भी हमने डिटेल्स दिया है, आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन बना हुआ है कलेक्शन से, कलेक्शन से बना कलेक्टिव नाउन। तो आप समझ लीजिए समूह या भीड़ के नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे चल के बहुत, जब नाउन एंड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे
तो उसमें विस्तृत करेंगे कि कब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, कब कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है। क्योंकि ये ऐसा नाउन है जो ये कभी सिंगुलर भी हो सकता है, कभी प्लूरल भी हो सकता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब सीधा हम समझ ले, पहले अभी फिलहाल कलेक्टिव नाउन समझ ले। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से बना हुआ है। कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह या भीड़। भीड़ या समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मान लो चाबी बहुत सारा रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा, तो हम इसको क्या कहेंगे? हिंदी में क्या कहते हैं? चाबियों का गुच्छा। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? बंच। तो ये बंच क्या हुआ? चाबियों के समूह का दिया जाने वाला नाम बंच हो गया। मान लीजिए कि एक जगह है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? क्लास। तो क्लास क्या है? विद्यार्थियों का समूह, क्लास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बंच, क्लास, आर्मी, ट्रूप, टीम, गैंग, etc, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। आपको निश्चित रूप से किसी भी किताब से लेकर या नेट से लेकर इंपोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स आपको याद कर लेना चाहिए कि किस चीज के समूह का क्या नाम है, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, जो मिडिल एज में नाउन के जो भेद किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन। तो आई होप कि कलेक्टिव नाउन मतलब समझ में आ गया होगा। भीड़ या समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, एक समूह जैसे चाबियों के गुच्छा को क्या कहते हैं? बंच, बंच ऑफ कीज। विद्यार्थियों जहां बहुत सारे उसको क्या कहते हैं? क्लास। इस तरह से खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम। ठीक है, चोरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैंग। तो इस तरह से सबका अपना अपना नाम है, अलग अलग स्पेसिफिक वर्ड है, और ये सब के सब, ये जो वर्ड है, आर्मी है, ट्रूप है, टीम है, गैंग है, ये सब के सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। नाउ वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने अभी हाल में बात कर लिया था। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल केवल फील कर सकते हैं। केवल केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है ऐसा नाम जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते। लव, लव को आप देख नहीं सकते। आप देखोगे, किसी व्यक्ति को देखोगे, उसके अंदर का जो प्यार है वो नहीं देखेगा आपको। चाइल्डहुड, etc। तो ये सब क्या है? ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है, सॉरी ऐसे नाउन्स है जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हम लेते हैं मैटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब होता है द्रव्य, इसलिए इसका नाम पड़ता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये द्रव्य क्या होता है? मटेरियल, मटेरियल का एक और हिंदी ले तो होता है पदार्थ। दुनिया में जितने भी पदार्थ है उसके नाम को हम क्या कहते हैं? मटेरियल। जितने भी पदार्थ है, मिल्क क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। आयरन, लोहा, एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। इस तरह से राइस एक पदार्थ है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मटेरियल नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिसे नापा या तौला जा सके, गिना नहीं जा सके। तो ये सब क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। मिल्क को आप गिन नहीं सकते हैं, आयरन, लोहा को आप गिन नहीं सकते। हाँ, लोहा के छड़ को गिन सकते हैं। तो छड़, आयरन रॉड जब लगा देंगे, आयरन बार लगा देंगे, तब वो काउंटेबल हो जाएगा, तब वो मटेरियल नाउन नहीं रहेगा। लेकिन राइस, पूरी में राइस रखा हुआ है, वो अनकाउंटेबल है,
मतलब वो मटेरियल नाउन है, उसको हम वजन करके बेचते हैं, तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन को भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे कि मटेरियल नाउन को भी ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसको भी काउंटेबल बनाया जा सकता है इसके यूनिट को लगाकर। कैसे? जैसे मिल्क अनकाउंटेबल, लेकिन इसी को हम कहते हैं एक ग्लास ऑफ मिल्क। अब क्या हो गया, एक ग्लास ऑफ मिल्क, अब ये हो गया काउंटेबल, क्योंकि हालांकि मिल्क को काउंटेबल नहीं किया, इसमें ग्लास की वजह से ये काउंटेबल का बोध होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, विल डिस्कस इन कमिंग फ्यूचर। अभी आपको हमने बताया कि ओल्ड एज के जमाने में नाउन्स के कितने भेद थे, 2। कौन कौन? कॉन्क्रीट नाउन एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट शब्द का मतलब क्या होता है? ठोस। तो ऐसा नाउन जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब नाउन क्या कहलाता है? कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिससे देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो नाउन क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिडिल एज में, मिडिल एज मतलब मिडिल काल में, मिडिल एज में नाउन्स को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एवं मटेरियल नाउन। ठीक है, जिसमें हमने आपको बता दिया प्रॉपर नाउन मतलब होता है ऐसा नाउन जिससे खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ऐसा नाउन जो एक ही नाम सबको दिया जाए, एक ही नाम जो सबके लिए हो, पूरी जाति भर का बोध कराए, वो हो गया कॉमन नाउन। भीड़ या समूह के नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। पदार्थ के नाम को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। और ऐसा नाउन जिसे देख या छू नहीं सके, केवल महसूस कर सके, उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ग्रामर के भेद को देख लेते हैं। मॉडर्न ग्रामर में एक तो प्रॉपर नाउन को रखा है वही, ठीक है, प्रॉपर नाउन अभी हाल ही में पढ़े हैं, अभी मोहन सोहन राम। दूसरा बना दिया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में किसको किसको शामिल किया? कॉमन और कलेक्टिव। कॉमन और कलेक्टिव को बना शामिल करके बना दिया एक ही क्या? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एवं मटेरियल नाउन। तो ये दोनों मिलाकर के बन गया अनकाउंटेबल नाउन। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन हम जिसे नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में बुक हो गया, हाउस हो गया, इस सबको हम गिन सकते हैं, तो ये सब हो गया काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में देखो ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी को हम नहीं गिन सकते। इस तरह से मिल्क को नहीं गिन सकते, तो ये सब क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो इस तरह से हमने देख लिया काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। नाउन्स को फिर से और भागों में बांटते हैं ताकि जब हम आगे पढ़ाई करें तो नाउन से संबंधित कोई डाउट नहीं रह जाए। लेट्स सी, नाउन को अब हम बांटेंगे नंबर्स के आधार पे। नंबर्स के आधार पे नाउन को अगर हम देखें तो होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर।
आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं सिंगुलर क्या होता है, एक चीज का बोध कराना, वन, और प्लूरल का क्या होता है, मोर देन वन। जैसे बुक, बुक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और बुक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से नाउन को हम दो भागों में बांट दिए, इसके आधार पे, नंबर्स के आधार पे, मतलब नाउन सिंगुलर हो सकता है या नाउन प्लूरल हो सकता है। हमें ये भी पढ़ना होगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, और इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग नाउन एंड नंबर स्पेशली हमने एक चैप्टर बना रखा है जिसमें अध्ययन करेंगे। जेंडर्स के आधार पर फिर हम बांटते हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, common gender, and the next one is neuter gender. चलिए हम देखते हैं मैस्कुलिन, जिससे पुरुष का बोध हो, जैसे ऑक्स, बॉय, राम, etc. फेमिनिन मतलब जिससे स्त्री का बोध हो, जैसे काउ, गर्ल, सीता, etc. अब कॉमन जेंडर का मतलब क्या हो गया, उभय लिंग। देखो उभय लिंग क्या होता है, ऐसा नाम जिससे स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो सकता है। जैसे हम टीचर कहते हैं, तो टीचर कहने से वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डॉक्टर कहने से स्पष्ट पता लगता है कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, लीडर कहने से भी इस तरह से दोनों का बोध होता है। तो ऐसा नाम जिससे स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो, वह कॉमन जेंडर कहलाता है। नाउ लेट्स सी न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब होता है जो ना तो पुरुष हो और ना ही स्त्री हो, मतलब उसके लिंग का निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो। खास करके जो निर्जीव चीज होता है, जैसे बुक, बुक का लिंग निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। या ऐसे चीज जिसका मस्तिष्क बहुत डेवलप नहीं हो, या ऐसा चीज जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता हो, जो फिर उत्पन्न नहीं कर सकता हो। ठीक है, तो उन चीजों को भी क्या किया जाता है, इसी कैटेगरी में रखा जाता है। बेबी, पेन, हाउस। अब हाउस उत्पन्न कर सकता है, दूसरा हाउस नहीं कर सकता है। मैन उत्पन्न कर सकता है, तो हो गया मैन है, तो उसमें मैस्कुलिन जेंडर होगा या तो फेमिनाइन होगा। लेकिन ऐसा चीज जो आगे उत्पन्न नहीं कर सकता हो, तो वो क्या कहलाता है, न्यूटर जेंडर। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन को दो और आधार पे हमने बांट लिया। एक आधार है हमारा नंबर के आधार पे। नंबर के आधार पे नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर। जेंडर के आधार पे नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एवं न्यूटर जेंडर। तो आई होप कि आपको यह याद हो गया होगा। आपके जो नोट्स है उसमें पूरी बातें पूरी डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ, उदाहरण के साथ सब लिखा हुआ है। चलिए वर्ड स्ट्रक्चर के आधार पे नाउन को बांटते हैं। तो वर्ड स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब वर्ड के बनावट के आधार पे, नाउन्स को आगे हम फिर दो भागों में बांट देते हैं, दो प्रकार में बांट देते हैं। एक सिंगल वर्ड नाउन,
मतलब सिंगल से स्पष्ट लगता है, एक वर्ड शब्द नाउन, एक शब्द से बना हुआ नाउन। अब एक शब्द से बना हुआ नाउन को हम देखें तो बुक कहते हैं, एक शब्द है। हाउस कहते हैं, एक शब्द है। पेन कहते हैं, एक शब्द है। दूसरा होता है कंपाउंड नाउन। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? देखो वर्ड कंपाउंड, कंपाउंड मतलब होता है दो या दो से अधिक के मिलने से बना हुआ। ठीक है, कंपाउंड नाउन का मतलब है दो या दो से अधिक से मिलने से बना हुआ होना। अब देखो जैसे ब्रदर इन लॉ, ये दो तीन हो गया, एक दो तीन, तीन नाउन से मिलके बना हुआ है। और ये तीन नाउन्स मिल करके लेकिन एक ही रिलेशन का बोध करता है। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है शाला या जीजा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तीन नाउन्स है और तीनों नाउन्स मिलकर के एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, एक रिलेशन का बोध करा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। हम अब देखेंगे जब नाउन एंड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल्स में अध्ययन करेंगे कि कंपाउंड नाउन से प्रश्न कैसे आता है। इसमें मुख्य रूप से दो बातें होती है कि कंपाउंड नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक इससे संबंधित प्रश्न आता है। दूसरा कि जब कंपाउंड नाउन हमारे सामने आए तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण सवाल आता है और ये दोनों पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाता है ये तो हम देख लेंगे नाउन एंड केस चैप्टर में, और प्लूरल कैसे बनाता है उसको हम देख लेंगे नाउन एंड नंबर चैप्टर में। तो चलिए हम देखते हैं कंपाउंड नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपाउंड नाउन तीन प्रकार के होते हैं। एक हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। अब ये हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन क्या होता है? देखिए हाइफन, ऐसे जो हम डैश देते हैं दिस इज कॉल्ड हाइफन। तो आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे वर्ड्स, जैसे ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया इसी को ले लेते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ में क्या हुआ? हाइफन देकर के हमने बना दिया एक वर्ड। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। दूसरा नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। देखो नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन क्या होता है, इसमें बिना हाइफन के बना होता है। यह नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन दो प्रकार का हो सकता है। जैसे अब देखो हम कहते हैं विलेज लाइफ, विलेज लाइफ ये एक ही बात है, गांव की जिंदगी। गांव की जिंदगी हम कहते हैं एक ही बात है। ये बिना किसी हाइफन के बना हुआ है, और बिना किसी हाइफन के बना हुआ जबकि एक ही चीज का बोध कराता है, एक प्रकार के जीवन का बोध कराता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये भी बिना हाइफन लगे हुए हैं और अलग अलग है। तो जब बिना हाइफन लगा हुआ हो और अलग अलग हो, बिना हाइफन के अलग अलग वर्ड हो, अलग अलग वर्ड हो, तो अब इसको क्या कहेंगे? ओपन कंपाउंड नाउन। ओपन
कंपाउंड नाउन। मतलब क्यों? क्योंकि ये ओपन है, दोनों के बीच में जगह खाली है, तो ये हो गया एक ओपन कंपाउंड नाउन। नॉन हाइपन कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया ओपन कंपाउंड नाउन और दूसरा हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्ट भी अलग से वर्ड होता है और वेयर से भी अलग से भी वर्ड होता है। ये दोनों मिल तो गया, लेकिन मिल गया एक साथ बिना कोई जगह स्पेस छोड़े हुए। तो इस तरह के जैसे हार्डवेयर, ठीक है। तो जब दो अलग अलग मीनिंग रखने वाले वर्ड्स, ये इसके भी नियम हैं जो हम लोग नाउन एंड नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कि या नाउन नाउन के साथ आ सकता है, एडजेक्टिव नाउन के साथ आ सकता है, वर्ब नाउन के साथ आ सकता है। तो इस सब का अलग अलग एग्जांपल लेकर के हम लोग जब नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अब देखो इसी में देखते हैं, वेयर क्या है? समान, यहाँ नाउन हो गया। ये सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव और नाउन आ गया। इस तरह से हार्डवेयर एडजेक्टिव और नाउन आ गया, ठीक है। जबकि इसमें देख लो, विलेज क्या है? नाउन है, और लाइफ ये भी नाउन है, तो दो नाउन एंड नाउन मिल गया। तो जनरली दो नाउन और नाउन रहता है तो अलग अलग रहता है। तो इस तरह के जब दो नाउन्स या दो एडजेक्टिव नाउन्स, ठीक है, एक साथ मिले हुए हो लेकिन बीच में कोई स्पेस गैप नहीं हो, तो ये कहलाता है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये बनता है, खास करके जब नाउन एंड नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि उस समय इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ज्यादा। अब हम लोग चलते हैं तीसरी बात पे, प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन। खास करके ये जो होता है ना, पद का बोध कराने के लिए, ठीक है, प्रीपोजिशन की सहायता से बना होता है और वो एक पद का बोध कराता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब देखो ये द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये पूरा के पूरा एक व्यक्ति के पद का बोध करा रहा है, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? चूंकि प्रीपोजिशन की सहायता से बना होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रीपोजिशनल कंपाउंड। अब इसकी क्या जरूरत है? तो नाउन एंड केस में, खास करके हम देखेंगे नाउन एंड केस में, जब हम लोग सीखेंगे एपिस्ट्रोफी एस लगाने का नियम, उस समय हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये पूरा मिलकर के एक नाउन का बोध करा रहा है, और फिर जब दूसरे नाउन से संबंध व अधिकार बताना होता है तो हम एपिस्ट्रोफी एस इधर लगाते हैं। तो उस समय हमें इसकी जरूरत महसूस होती है कि ये कैसे बन गया। तो यह कहलाता है प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन। बड़ा सरल है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ बिहार। तो इस तरह के जितने भी पदवी वाले नाम हैं, इस सबको सब हम किस में रखते हैं? प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन। तो चलिए एक बार हम जो स्ट्रक्चर के आधार पे हमने अभी जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। वर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सिंगल वर्ड नाउन, एक शब्द से बने नाउन को सिंगल वर्ड नाउन कहते हैं, और जब एक से अधिक वर्ड्स मिल करके जब एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराता है तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। एक से अधिक का मतलब क्या हो गया? दो या दो से अधिक। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में तीन शब्द है, ब्रदर इन लॉ, तो ये क्या कहलाया? हमारा कंपाउंड नाउन। तो अब देख लो ये कंपाउंड नाउन हो गया। कंपाउंड नाउन तीन प्रकार के होते हैं। हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, हाइफेनेटेड, हाइफन जो लग के बना होता है वो कहलाता है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ तीन शब्द है और इस तीनों के बीच में क्या लगा हुआ है? हाइफन, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। दूसरा नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि दो नाउन्स के बीच में कोई भी हाइफन नहीं लगा हुआ हो और फिर भी वो एक चीज का बोध कराए, तो वो क्या कहलाता है? नॉन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन।
नॉन हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन दो प्रकार के हो सकता है आगे। एक ओपन कंपाउंड नाउन, मतलब दो शब्दों के बीच में कोई हाइफन नहीं हो और जगह हो, स्पेस हो, तो ये क्या कहलाता है? ओपन कंपाउंड नाउन। और जब दो वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं हो, दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना हो जबकि दोनों के बीच में स्पेस नहीं हो, तो ये क्या कहलाता है? क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट हम लोग चलें तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन। प्रीपोजिशनल कंपाउंड नाउन ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो प्रीपोजिशन की सहायता से बने होते हैं और इससे किसी खास पद का बोध होता है, जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ इंडिया। इस तरह से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा, फिर उसका जो पहला पार्ट था नाउन उसको पकड़ा हमने और नाउन का कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दिया। मतलब इन कमिंग फ्यूचर में नाउन से संबंधित अब हम चैप्टर्स पढ़ने के लायक हो गए हैं। अब हम जब नाउन से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारे पास दो चैप्टर्स है, एक नाउन एंड केस और दूसरा नाउन एंड नंबर। तो अब जब नाउन एंड केस हम पढ़ने जाएंगे तो हमें अजूबा नहीं लगेगा, इससे संबंधित टर्म्स अब हमें मालूम है। सो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। इस अगले सेशन से आपका मेन पढ़ाई चालू हो जाएगी और उस चैप्टर का नाम होगा नाउन एंड केस। सो बी रेडी, बी एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।